सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां समेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग पुनः आप सब लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस एतन्नामक ग्रंथ से संबंधित चिंतनात्मक अध्ययन के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। कल हम लोगों ने खल वंदना के बारे में जाना था कि भगवान कृपा आविर्भूत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में किस प्रकार से खलों की वंदना की है, इस सारे सार को हम लोगों ने जाना था। आज पुनः हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के प्रसंग में संपूर्ण जगत को भगवान राम के समान समझते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितने भी जीव जंतु प्रेत पितर गंधर्व शुर जो भी हैं सबको गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और सबकी वंदना की। आइए ग्रंथ की भाषा में चर्चा करते हैं। भलो भलाई पेलहई लहाइनी चाहिनी चु सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचु। अर्थात भला भलाई का ही ग्रहण करता है और नीच नीचता का ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। अगर विष में मारक शक्ति न हो तो फिर विष किस मतलब का। अगर अमृत में अमरत्व शक्ति ना हो तो अमृत किस मतलब का। इसलिए विष की सराहना मारक शक्ति से है और अमृत की सराहना अमरत्व शक्ति को प्रदान करने से है। खलयघ गुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा। तहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। करे खल अघ खल खल शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ। खा माने खाए, अल्लाह माने लड़े, जो आपका ही खाए और आपसे ही लड़े उसको कहते हैं खल। दुष्ट जिसका दुष्ट वैकृत्य अर्थात जिसका चित्त विकृत हो उसको कहते हैं दुष्ट। तो खल अघ अगुण साधु गुण गाहा। जो दुष्ट प्रकृति के मानव हैं उनके पापों की चर्चा, उनके दोषों की चर्चा, उनके अगुण अर्थात अवगुणों की चर्चा और साधु गुण गाहा साधुओं के गुणों की चर्चा हम लोगों ने आपके समक्ष कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं उभय अपार, ये दोनों अपार हैं। उदधि अवगाहा, उदधि अर्थात समुद्र और अवगाहा जिसका कोई पार नहीं है। साधुओं के चरित्र का भी कोई पार नहीं है। समुद्र के समान साधुओं में गुण होते हैं और उधर जो दुष्ट प्रकृति के मानव होते हैं उनमें अवगुण, समुद्र के समान अवगुण, दोष, पाप सब व्याप्त रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं दोनों समुद्र हैं। तहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। कह रहे जब तक हमको वास्तविकता का बोध नहीं हो जाएगा, अगर असली को नकली समझ बैठे तो भी समस्या और नकली को असली समझ बैठे तो भी समस्या। राजा प्रताप भानु का आगे चरित्र आएगा। राजा प्रताप भानु जी ने एक नकली संत को असली संत समझ लिया जिससे उनका भीषण परिणाम हुआ। और श्रीमद् भागवत महापुराण में एक वास्तविक संत को परीक्षित जी ने नकली संत समझ लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनको 7 दिन में तक्षक के द्वारा डस लेने का श्राप दिया गया।
तो असली को नकली समझ लेना और नकली को असली समझ लेना, ये दोनों घातक हो सकते हैं। इसलिए करना क्या चाहिए, पूर्व में हमें परीक्षण कर लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दोष बताए दुष्टों के, वो निश्चित दुष्टों में होते हैं, और जो सज्जनों के गुण बताए हैं वो भी आपको समाज में जब प्रैक्टिकल प्रायोगिक व्यवहार को आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ये पता कर पाएंगे ये सज्जन है, ये दुष्ट है, ये खल है। इस प्रकार से तेहि ते कछु गुण दोष बखाने करें। इसलिए मैंने थोड़ी बहुत संतों के गुणों की चर्चा और दुष्टों के दोषों की चर्चा मैंने कर ली। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या उनका त्याग नहीं होता है। भले उपोच शाबा विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विलगाए। काई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे जो भी हैं, दुष्ट हो अथवा साधु हो, सबको जन्म देने वाला केवल एक ही है, वह है पर ब्रह्म परमात्मा। और उस परम पिता की हम सभी लोग संतान हैं। पर गुण दोषों को विचार करके गनि गुण दोष, गुणों की गणना एवं दोषों की गणना करके वेद विलगाए, वेदों ने इनका स्पष्टीकरण किया है। काई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है, संलिप्त है। अर्थात इस धराधाम में गुण भी हैं और दोष भी हैं। जिसको जो अच्छा लगे वो उसी को ग्रहण करे। भलो भलाई पै लहई नीचाई नीचू, जो नीच प्रकृति का है वो नीचता को ग्रहण करेगा, जो उत्तम प्रकृति का है वो उत्तम प्रकृति के लोगों के सानिध्य में अपना जीवन निर्वाह करेगा। विष्णु शर्मा जी ने इसी पक्ष को पुष्ट करते हुए बताया, हीयते ही मतिस्तात हीनैः समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। जब हम किसी हीन बुद्धि वाले का सन्निधान प्राप्त करते हैं तो बुद्धि हीन होती जाती है। हीयते ही मतिस्तात हीनैः समागमात् समैश्च समतामेति। जब हम समान बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के सानिध्यान में रहते हैं तो बुद्धि सामान्य रहती है। और विशिष्टैश्च विशिष्टताम्, जब हम विशिष्ट व्यक्ति के सन्निधान में रहते हैं तो हमारी बुद्धि विशिष्टता को प्राप्त करती है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति। दुख सुख दोष, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अमिय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरुमारौ महिदेव गवाशा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। तुलसीदास जी कहते हैं, सुख दुख पाप पुण्य दिन और राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, संजीवन, मायुर अर्थात मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, और
संपत्ति या दरिद्रता, रंक या राजा, काशी या मगध, गंगा या कर्मनाशा, मारवाड़ या मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, विराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुणों को अलग अलग बताया है। वेदांत सार में आदरणीय सदानंद योगी जी ने बताया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही परम सत्य है और यह जगत स्वप्नवत है, स्वप्न की तरह नष्ट होने वाला है। भागवत में भी सुखदेव स्वामी जी बार बार पंडित गोकर्ण जी के मुख से उद्घाटित करवाते हुए कुछ भावों को बता रहे हैं। धर्मम भजस्व, जब धुंधकारी के आतंक से आतंकित हो जाते हैं आदरणीय पंडित आत्मदेव जी, तब उनके पुत्र पंडित गोकर्ण जी उनको सदुपदेशों के माध्यम से उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं और कहते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्तुम, नितरां पिबत्तुम। अर्थात इस संसार के प्रपंचों को छोड़ दो, ये सब अवस्तु है, वस्तु केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तो अवस्तु का परित्याग कर दो। जो माया है, जो पत्नी है, पुत्रादि हैं, चाचा, ताऊ, ताई, ये जो जितने भी संबंध हैं, इन संबंधों का परित्याग कर दो और केवल एक परम तत्व का चिंतन करो। आदरणीय पचोखरा के, जो कि डिस्ट्रिक्ट जालौन के अंतर्गत है, यहाँ के एक आचार्य थे राजेश्वरानंद जी महाराज। वो अपने भावों को संजो करके इसी भाव को बताते थे। साथी है मित्र जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग जाएंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। अर्थात जिस संसार में सब स्वार्थ के बंधन है और स्वार्थ की पूर्ति व्यक्ति की ना हो, बस संबंध कितना सुदृढ़ है वहीं से आपको पता चल जाएगा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहनी पय, परिहरि बारी विकार, परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन, जो जड़ प्रकृति है और जो चैतन्य प्रकृति है, कहा विधाता ने जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है। कुछ में गुण होता है, कुछ में दोष होता है, कुछ जड़ है, कुछ प्रकृति चैतन्य युक्त है। जैसे हम लोग चैतन्य हैं और वृक्ष इत्यादि सकल पदार्थ जड़ प्रकृति के हैं, तो कुछ जड़ वृक्षों में दोष भी होते हैं, कुछ में अच्छाई होती है, कुछ में बुराई भी होती है, स्वाभाविक सी बात है। तो कहा संत हंस गुण गाई पय, जो संत जन है अर्थात जो हंस के सदृश संत जन है, वो गाही पय, वो पय पय को ले लेते हैं, दूध दूध को ले लेते हैं, परिहरि बारी विकार। और जो गुणस्वरूपी जो दुग्ध है उसका तो पान कर लेते हैं संत स्वरूप हंस, और जो वारी रूपी विकार है उस विकार को छोड़ देते हैं। इसलिए अगर विधाता ब्रह्मा भी कभी हंस से नाराज हो जाएं तो मित्रों, हंस को मार तो सकते हैं लेकिन हंस के गुण को जो है हटा नहीं सकते। हंस में क्या गुण होता है? वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, ये उसकी वास्तविकता होती है।
अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमशौ समर्थः। जो उसमें विदग्धता है, जो पांडित्य है, पय को जल से दूर अलग करने का, उस पांडित्य को विधाता ब्रह्मा भी चाह करके नहीं छीन सकता। हाँ, उसका अहित कर सकता है बस। तो जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो सज्जनों को परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन मित्रों संतों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। संत जन तो परम मुनीत ब्रह्म चिंतन में लगे रहने वाले होते हैं। अस विवेक जब दे विधाता तब तजि दोष गुण ही मनुराता काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। जब विधाता हंस के समान हम लोगों को विवेक प्रदान करता। अच्छा, संसार में बुद्धिमान सब हैं और विवेकवान बिरले होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इस दही के खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ये हमारी बुद्धि है। और जानते हुए भी हम मान नहीं पा रहे हैं, दही में इतना आसक्त हैं कि मोह के कारण उसको खा लिए तो शरीर पुनः रुग्ण हो गया। तो जान रहे हैं ये हमारी बुद्धि है, दही का क्या वैशिष्ट्य है और उसको खाने से क्या हमें लाभ है क्या हानि है, ये हमारी बुद्धि है। और हम उचित अनुचित विवेक ले पा रहे हैं, ये हमारा विवेक है। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक दे देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से लोग साधु भी माया में कभी कभी संलिप्त देखे गए हैं। काल की ऐसी स्थिति या स्वभाव वसात या कर्म की प्रबलता से जो लोग संत प्रकृति के मानव हैं, सन्मानव हैं, वो भी माया के वशीभूत होकर कभी कभी भलाई करने में चूक जाते हैं, कभी कभी उनमें स्वार्थपन आ जाता है। अन्यथा संतों में स्वत्व बुद्धि और परत्व बुद्धि होती ही नहीं है। वो तो परम ब्रह्म परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं और संसार भी उन्हीं का अंश है, ऐसा मानते रहते। संसार में रह करके भी संसार में नहीं रहते। ये संतों में जो है गुण होता है। सो सुधारी हरि जन जिमिलेहि दलि दुख दोष विमल जसु देहि खलहु करई भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। करे सो सुधारी, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, कहें खलहु करई, खल भी करता है, भल और भलाई, पाई सुसंगु, जब सुसंग मिल जाता है, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य मिल जाता है, तो दुष्ट प्रकृति का मानव भी भलाई करने लग जाता है। मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, मिटई न मलिन, जो मलिन स्वभाव है दुष्ट का, वो चाहे जितना सत्संगति कर ले, वो स्वभाव कभी भंग नहीं होता, वो अभंगु है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। कियेउ कुबेसु साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंग तिलाभु लोकहु वेद विदित सब काभु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ,
बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। लोकहूँ वेद विदित सब काहूँ, लोक और वेद में इस बात को स्पष्ट किया गया है, अर्थात लौकिक लोग भी जानते हैं और वेद पढ़ने वाले भी, वैदिक लोग भी जानते हैं, पारलौकिक लौकिक सभी लोग सब इस बात को जानते हैं कि कियेहूँ कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। बुरा वेश बना लेने पर, साधु का वेश बुरा भी यदि किसी ने बनाया तो उसको सम्मान मिलता है, लेकिन मित्रों इसमें कोई लाभ नहीं है। आप अपनी वास्तविकता को छिपाएं नहीं, कहीं ना कहीं आपकी वास्तविकता बता देती है कि आप वास्तविक नहीं हैं, डुप्लीकेट हैं, ये स्पष्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं कोई गुण या प्रकृति के कारण आप चाहे जितना छिपाएं अपने आप को, लेकिन अगर आप असंत हैं या संत हैं तो आपके गुणों से स्पष्ट ही हो जाएगा। कियेहूँ कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि, हानि कुसंग, कुसंग से हानि और सुसंगति लाभु, और सुसंगति से लाभ होता है। ये बात पूरे आप सभी लोग जानते हैं। गगन चढ़िया राजा पवन प्रसंगा, कीचई मिलनी नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारे, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से अर्थात वायु के प्रभाव से, पवन का संग पा जाने से जो धूल होती है रज, वो रज भी चढ़ई, गगन चढ़ई, वो आकाश में व्याप्त हो जाती है। वही कीचई मिलई नीच जल संगा, जब रज धूल वही है, लेकिन जब वायु का वायु में संलिप्त होती है, वायु के प्रभाव से प्रभावित होती है तो आकाश में पहुंच जाती है, वायु स्वरूप को धारण कर लेती है। और जब कीचक, जब जल से संयोग होता है इसका, तो यही धूल कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो कह रहे साधु असाधु सदन सुख सारी। सुख और सारिका, ये जो पक्षी होते हैं ये बहुत मीठा बोलते हैं। रामचरितमानस रूपी फल में हनुमान स्वरूप सुख की चोंच लगी है। तो तोता बहुत पारखी होता है और जिस फल में चोंच मारता है वास्तविक रूप से वो बहुत मीठा होता है। आप लोग सब लोग अनुभव किए होंगे, सबको इस बात का बोध है। तो जो सुख जिस फल में अपने चोंच से प्रहार कर दे, फल नितांत मधुर होता है। तो कहते हैं साधु असाधु सदन सुख सारी। सुख और सारिका साधु और असाधु के घरों में, जो साधु के घरों में पहुंच जाते हैं तो सुमिरहि राम, राम का सुमिरन करते हैं। और जब असाधु के घर में पहुंच जाते हैं तो देहि गनि गारी, गिन गिन गारी देते हैं। पक्षी वही हैं, लेकिन सुसंग पाने पर राम जी का सुमरण करते हैं और कुसंग प्राप्त हो जाने पर ये गिन गिन करके गालियां देते हैं। धूम कुसंगित धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजु मसी होई। धूम वही है, कुसंगति प्राप्त होने पर वही कारिक हो जाता है, कालिक हो जाता है। और जब मसी का संयोग होता है तो वही धुआं स्याही का काम करता है। और सोई जल अनल अनिल संघाता, हो जी जलद जग जीवन दाता। धूमाग्नि वायु, धूम ज्योति सलिल मरुताम। धूम ज्योति अर्थात अग्नि, सलिल अर्थात जल, मरुताम अर्थात वायु, अर्थात जो धुआं है, धुआं जल अग्नि और पवन
जल, अग्नि, वायु, इन विविध प्रकार के पदार्थों से जब संपृक्त होता है तब यह धुआं बादल बन जाता है। धुआं, जल, वायु और अग्नि, इनके चारों के सन्निधान से बादल का निर्माण होता है। बादल जब आकाश मंडल में व्याप्त होता है, जल वृष्टि करता है, तब वह जगत के लोगों के लिए जीवनदाता हो जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, भेषज माने औषधि, जल अर्थात जल, पवन अर्थात वायु, पट अर्थात वस्त्र, पाई सुजोग कुजोग, जब इनको सुयोग मिल जाता है या जब इनको कुजोग मिल जाता है तब होनि को वस्तु सुवस्तु, जब इन सभी पदार्थों को सुयोग मिल जाता है तब ये सुवस्तु हो जाते हैं, और जब ये कुयोग मिल जाता है तो ये कुवस्तु हो जाते हैं। और जग लाहि सुलक्षण लोग, जो चतुर या विचारशील लोग होते हैं वो इस बात को जान पाया करते हैं। श्याम प्रकाश तम पाख दुह नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान रहता है, 15 दिन अंधेरी रात और 15 दिन उजैली वाली रात। परंतु विधाता ने इनके नाम को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक का नाम शुक्ल पक्ष, एक का नाम कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष चंद्र का पोषक है और कृष्ण पक्ष चंद्रमा का शोषक है। इन्होंने अपने अपने कर्मों के कारण क्या किया, इनको यश और अपकीर्ति प्राप्त हो गई। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी, सदा जोरि जुग पानी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो जड़ प्रकृति है और जो चैतन्य प्रकृति है, जग जीव, जगत में जितने भी जीव हैं उन समस्त जीवों को मैं राममय जान करके प्रणाम करता हूँ। बंदों सबके पद कमल, सभी लोगों के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। सदा जोरि जुग पानी, दोनों करों को जोड़ करके मैं तुलसीदास संपूर्ण प्रकृति को प्रणाम करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनी चर कृपा करहूं अब सर्व, कृपा करहूं अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, मानव, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, जितने भी इस जीव में जड़ प्रकृति है, चैतन्य प्रकृति है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग मुझसे प्रसन्न होइए, जिससे मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत गुणगणों को गा सकूं। यद्यपि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं श्री रामचंद्र जी के समुद्र के सदृश गुणों का गायन कर सकूं, लेकिन थोड़ी बहुत अपने भावों को व्यक्त कर पाऊं। इसलिए आप सभी लोगों का अनुग्रह होता, जिससे मेरा मार्ग प्रशस्त होता। सब लोगों की वंदना कर रहे हैं, समस्त प्रकृति की वंदना कर रहे हैं। तो मित्रों, आज हम लोगों ने यहाँ तक जाना कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से संपूर्ण जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति को प्रणाम किया। कल के प्रसंग में हम लोग तुलसीदास जी की दीनता का भाव और राम भक्तिमयी कविता की महिमा का वर्णन कल के प्रसंग में हम लोग सुनेंगे। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः।